राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं संपर्क आप तक। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के सुमेरा पंचायत में। यहाँ के मुखिया मीना देवी के पति दयानंद प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। दयानंद जी से हम जानेंगे उनके पंचायत का हाल कि सरकार का जो अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर के टीकाकरण का कार्य चल रहा है, इस अभियान में इनका पंचायत कहाँ तक इस कार्य को पूरा कर पाया है, कहाँ तक सफल हो पाया है। दयानंद जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। स्वागत है आपको भी। दयानंद जी, आपका जो क्षेत्र है पंचायत सुमेरा, इस पंचायत की कुल आबादी लगभग कितनी होगी? लगभग 16,000। सरकार का, अभी भारत सरकार का कोरोना को लेकर के वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, टीकाकरण का। इसमें कितने प्रतिशत, कितने लोग लगभग आपके यहाँ टीकाकरण करा चुके होंगे? 1500। देखा जाए तो 15,000 और 1500 के रेशियो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, उस हिसाब से बहुत ही कम रेशियो जा रहा है। ऐसा क्या कारण रहा? ये कारण रहा है पहले तो कि पहला बार कोरोना का आया था काल, उसमें बहुत सा लोग इधर उधर थे, भाग रहे थे और लोगों को अफवाह उठा दिया गया था कि वैक्सीन पड़ने से तरह बीमार लोग हो जाते हैं और बीमारी बढ़ जाता है तरह तरह के। लेकिन फिर सरकार के तरफ से और हम लोग भी जो सरकार के तरफ से निर्देश आया उसके मुताबिक अपने स्तर से हर गांव में, हर पंचायत में बैठक बुला करके, प्रचार करके, वार्ड सदस्य के द्वारा, ग्रामीण जनता सहयोग के द्वारा बैठक बुला करके और इसके बारे में बताया कि वैक्सीनेशन लेने से हम लोग को फ़ायदा होगा। आने वाला समय में हम लोग सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जिस तरह से पोलियो का चल रहा था, शुरुआत में लोगों को तरह तरह के अफवाहें करके दिग्भ्रमित किया जा रहा था और अभी उसका लाभ है कि अभी बहुत कम संख्या में लोगों को पोलियो पैरालिसिस मरता है। तो इसी तरह की यह था, नया था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 1500 लगभग हो चुका है। दूसरा का हाँ जी, बहुत सारे जगहों पर हमने देखा है कि कुछ सीनियर सिटीजन में फर्स्ट डोज जो कोवैक्सीन की थी या कोविशील्ड की थी, कोवैक्सीन में 28 दिनों के बाद देने थे और उसी का अंतराल कोविशील्ड का भी था। सीनियर सिटीजन की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनको 28 दिनों के बाद ये डोज देनी थी। तो बहुत सारे जगहों पर ऐसे भी कुछ लोग हैं, मिले हमको, जिन्होंने फर्स्ट डोज तो लिया शुरुआती दौर में ही, लेकिन अभी तक उनको सेकंड डोज उपलब्ध नहीं हो पाया। क्या ऐसे आपके भी क्षेत्र में, पंचायत में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्च या अप्रैल में वैक्सीन का पहला डोज लिया और फिर अभी तक उनको नहीं मिल पाया है दूसरा डोज? जी हाँ, है। मेरे यहाँ भी इस तरह की है। पहले बार हम लोग 800 वैक्सीन लिए थे, कोवैक्सीन जो है उसको लिए थे और कोविडशील्ड लिए थे, कोविडशील्ड लिए थे और उसके बाद दूसरा बार उसमें मैं भी था, लेकिन अभी तक मैं भी दूसरा का डोज नहीं ले पाए हैं। उसका कारण यह रहा है कि हम लोगों को सूचना दी जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से प्रखंड से कि दिनांक इतना तारीख को आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय या जो भी केंद्र है वहाँ जाना है, जो जाएगा टीम और वैक्सीनेशन का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम अपने स्तर से सूचना कर देते हैं लोगों को, कभी 300, कभी 400, कभी 200 जनता जुटे हर डेट में, लेकिन वैक्सीनेशन सरकार के तरफ से मात्र 30 आदमी, 50 आदमी और 70 आदमी का ही आया, ऊपर से जो आता है, और वो नहीं पढ़ पाया और बाकी लोग वापस हो गए। उससे हम लोगों को ये झेलना भी पड़ा कि आपने सूचना क्यों किए थे जब सबको नहीं दे रहा था सरकार तक। लेकिन वहाँ जो एनएम जो थी, वहाँ जो कर्मचारी थे स्वास्थ्य विभाग के, वो कहते थे कि इतना ही मिला है। उसमें बहुत बार हम लोग प्रयास किए कि ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया, जिसके कारण से हम लोग अभी भी वंचित हैं। और फर्स्ट डोज में भी यही हो रहा है, 18 से जो ऊपर हो रहा है उसमें भी यही कम संख्या में हम लोगों को दिया जाता है। पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन का जो ये मोबाइल है, ये कारण है, ये भी एक कारण रहा है। और फिर दूसरा कारण ये भी रहा है कि समय सप्ताह में एक दिन दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले ज़्यादा संख्या मजदूर के है, किसान का है। सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए माइकिंग की व्यवस्था, पदाधिकारीगण को गांव या पंचायत तक जाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें क्या आपके पंचायत में माइकिंग की व्यवस्था की गई है? माइकिंग की व्यवस्था तो हम लोग कर दिए थे
और गांव में जाकर के छोटा छोटा नुक्कड़ सभा भी हम लोग किए थे पंचायत स्तर से, लेकिन उसमें सरकारी कर्मचारी कोई उपस्थित नहीं हो पाए थे और न ऊपर से लोग आए थे। हम लोग ही जितना अपने बलबूते जितना था, उसमें एनएम थी, आशा, आंगनबाड़ी, ये लोग थे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपने लोगों को जागरूक किया, तो क्या सरकार को भी कुछ नया अभियान लानी चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए? आपका जैसे माध्यम रहा नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, लाना चाहिए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ऐसा होता है क्या कि हम लोग जो गांव के ही लोग हैं और गांव के लोग को ही समझाते हैं, कुछ लोग में असर, बाहर से भी जो लोग आते हैं उनका भी असर पड़ता है कि बाहरी लोग आए हैं तो ज़रूर सच कह रहे होंगे। गांव के लोग हैं, हो सकता है डेली बात करने वाला है, इन मुखिया हैं, इनका कोई लाभ हो रहा होगा। बहुत सा मानसिकता ऐसे भी लोग रखते हैं कि लाभ इनका होगा इसलिए ये कह रहे हैं, लेकिन जब बाहर से इस तरह के कोई आता है तो उस पर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, ज़्यादा लोग भीड़ जुटती है। ये तो है, इसको होना चाहिए, नुक्कड़ नाटक होना चाहिए। सर, अभी तक अपने देश में कोरोना की 2 लहर आ चुकी है। दोनों लहर में सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लाई, जैसे कि साबुन का वितरण किया गया, मास्क का वितरण किया गया, और पिछले बार फर्स्ट लहर में मुखिया जी के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा यह कार्य किया जाना था। फिर दूसरी लहर में ये कार्य पंचायत समिति के विकास मित्रों द्वारा किया जाना था और जीविका वगैरह के द्वारा। तो ये आपके क्षेत्र में जो दूसरी बार पंचायत समिति के द्वारा मास्क का वितरण करना था, वो कार्य कहाँ तक पूरा? दूसरी बार में, पहले बार में तो हम लोग किए थे, जो भी था हर घर में जा कर के, हर वार्ड में 130, 140 घर, 150 घर, 150 घर तक के, 230 घर तक के हम लोग अपने वार्ड के माध्यम से, वार्ड के साथ रह करके और वितरण किए थे। उसमें विकास मित्र और टोला सेवक सहयोग करते थे। इस बार जो आया जीविका के द्वारा, हम लोगों को एकदम स्पेशलिस्ट चिट्ठी था कि जीविका से ही आपको मास्क खरीदना है, इधर उधर या कहीं से नहीं खरीदना है, या अपने यहाँ से नहीं आपको मास्क बनाना है। और जीविका के द्वारा ही पंचायत सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, इन लोगों को रिपोर्ट किया गया था कि ये लोग वितरण करेंगे। लेकिन ये लोग जितना होना चाहिए अपने कर्तव्य में कर्तव्यनिष्ठता नहीं दिखलाए, उदासीनता दिखलाए। इसका कारण है कि अभी तक बहुत से ऐसे वार्ड हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जहां मास्क नहीं पहुंच पाया है। तो इसमें हमको लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसमें ग्राम पंचायत को हर हाल में इन्वॉल्व रखना चाहिए। सिर्फ छोटे पदाधिकारी पर, कर्मचारियों पर छोड़ देना उचित नहीं हम समझते हैं। अगर फिर से सरकार की आशंका है कि हमारे देश में तीसरी लहर भी आ सकती है, देखा जाए तो आ ही रही है, तो क्या तीसरी लहर भी आती है तो सरकार को अन्य भी कोई कल्याणकारी योजनाएं लानी चाहिए या नहीं? जी, लानी चाहिए ज़रूर। और हमारा कहना है कि खास करके हर पंचायत में कम से कम करीब उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो जिसका स्थिति जर्जर है, एकदम बेकार की स्थिति में है। मेरे यहाँ भी, आपके यहाँ के पंचायत की क्या स्थिति? मेरे गांव में भी, मेरे पंचायत में मुख्यालय है ग्राम पंचायत सुमेरा, इसमें भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो आज तक उद्घाटन जो हुआ है उसके बाद से आज तक डॉक्टर वहाँ कैसे होते हैं लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ एनएम के सहारे चलता है और उसका जर्जर स्थिति पिछले 25-30 वर्ष से है। जो छत चूता है, पानी गिरता है, उसमें रहने के लायक नहीं है। केवल एक बार मरम्मत भी हम लोग किए थे कुछ अपने फंड से, जो पंचायत के स्तर से होता है उससे, लेकिन फिर भी उसी तरह से है। लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई बेड नहीं है, कुर्सी टेबल जो है टूटा हुआ, जो खरीदे थे 2-4 को उस समय, वही है। ये स्थिति है। और एनएम जो है सिर्फ कोई स्कूल में, कोई आंगनबाड़ी में, किसी के निजी दरवाजे पर जा कर के फॉर्मेलिटी निभा लेती है पर डे वो आकर के कि हम अपने ड्यूटी में हैं। बाकी सरकार के तरफ से, कोई भी स्वास्थ्य विभाग के तरफ से किसी तरह का कोई काम नहीं किया जाता। इन विकट स्थितियों में जैसे कि कभी भी कोई परेशानी हो सकती है, गंभीर चोट आ जाए या कोई गर्भवती महिला है, तो उस स्थिति में आपके पंचायतवासी लोग क्या करते हैं? उस स्थिति में पंचायतवासियों को कम से कम यहाँ से मखदूमपुर जाने के लिए 15 किलोमीटर और जहानाबाद जाने के लिए 25 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। और रात में तो ऐसा होता है कि गाड़ी नहीं मिलती है। कोई यहाँ एकदम इंटायर इलाका है, गाड़ी नहीं मिलती है, कोई टेम्पू वाला से गिड़गिड़ा करके किसी तरह से पहुँचते हैं। बहुत सा घटना भी हो जाता है, दुर्घटना भी होता है, किसी को, बहुत सा लोगों को मौत भी होता है। यदि ये उप स्वास्थ्य केंद्र रहता तो प्राथमिक उपचार जरूर होता और इसमें डॉक्टर होते तो हमें लगता है कि यहाँ के
पूरे जनता के अगल बगल के लोगों को सुख सुविधा होता। और इसकी मांग मैंने पिछले जब मैं 2006 में सरपंच हुए थे उसी समय से पंचायत समिति के बैठक या ब्लॉक स्तर पर या आपके यहाँ जो हॉस्पिटल है मखदुमपुर के वहाँ के प्रभारी को भी मैंने लिख करके चिट्ठी के द्वारा भी दिया था कि हमारे यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है काफ़ी जर्जर है, उसकी मरम्मती और उसमें जो सुख सुविधा है उसको अवेलेबल कराया जाए। तो ग्रामीण सुदूर इलाका जो है उसका स्वास्थ्य संबंधी लोगों को, गरीब परिवार की संख्या अधिक है, यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबों लोगों को, दलित और महादलित की संख्या है। ऐसे स्थिति में लोगों को सुख सुविधा मिल सकेगा, लेकिन सरकार आज तक कोई कदम नहीं उठाई है और आज तक उसी स्थिति में ज्यों का त्यों है। जबकि मैंने एक बार मुखिया भी रहा है और इस बार मेरी पत्नी मुखिया हैं, फिर भी पंचायत समिति के बैठक में ये मांग करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी उसी तरह से है, एक एनेमाती हैं, गांव-गांव में जाकर के किसी को ये दवा किसी को ये दवा दे दी, बस इसके अलावा कोई वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। जिला प्रशासन और जहानाबाद स्वास्थ्य अधिकारी से आपका क्या आग्रह रहेगा? हम तो आग्रह करते हैं यहाँ जो सिविल सर्जन हैं उनसे और जिला पदाधिकारी महोदय से कि हमारे पंचायत के अलावा हमारे प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ कम से कम सप्ताह में 2 दिन MBBS डॉक्टर बैठे और वहाँ प्रशिक्षु जो NM हैं उनको अनिवार्य तौर से वहाँ रहना चाहिए और वहाँ आवासीय बना देना चाहिए। कम से कम वहाँ अवेलेबल हो, रात में भी 12 बजे रात में भी वहाँ रहें तो कम से कम प्राथमिक उपचार करें, ये मांग करते हैं। कोरोना को देखते हुए अब अपने पूरे भारत देश के नागरिक हो या अपने पंचायत वासी को कोरोना से सतर्कता बरतते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं अपने ग्राम वासियों से, पंचायत वासियों से, जिला वासियों से और ये देश के वासियों से कि जो तीसरा रहना आने वाला है उसमें अपने आप पर आत्मनिर्भर होकर के, सरकार के भरोसे नहीं, आप अपने आप को आत्मनिर्भर होकर के जिस तरह से मजदूरी करके बाल बच्चों को भरण पोषण, कपड़ा लत्ता, घर चलाते हैं, उसी तरह से साफ सफाई के लिए साबुन, मास्क और दवा भी जहाँ तक संभव हो सके अपना करें, दूरी बना करके रखें। सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश होती है उसके मुताबिक भी अपने बलबूते हम लोग करना चाहते हैं और हम यहाँ के वासियों से भी यही अपील करेंगे कि ये करना चाहिए, यथासंभव हो सके हम लोग करेंगे और सहयोग भी जितना संभव हो सकेगा। ग्राम पंचायत आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, यही कहना है मेरा। अभी हमारे साथ बने हुए थे दयानंद जी, जिन्होंने बताया कि हर व्यक्ति आगे बढ़े और सरकार तो हमारी मदद कर ही रही है, साथ ही हम स्वयं भी खुद इच्छुक हों कि अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। साथ ही जहानाबाद जिला प्रशासन से इनका अनुरोध रहा कि वैक्सीन की उपलब्धता अविलंब कराई जाए ताकि हमारे पंचायत वासियों को कोरोना का वैक्सीन सही समय पर मिल सके, ताकि भारत सरकार का जो लक्ष्य है नवंबर तक उसको हम पूरा करने में उनका समर्थन कर सकें। साथ ही स्वास्थ्य प्रबंधक से, स्वास्थ्य अधिकारी से भी इनकी मांग रही कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसके कारण हमारे पंचायत वासियों को सही से स्वास्थ्य लाभ जो होता है वो नहीं मिल पा रहा है। आप बने रहिए राजभूषण के साथ। कैमरामैन उदय सिन्हा, संपर्क आप तक।